हेलो बच्चों, वेलकम टू केएमसी कौशिक मैथ क्लासेस। बच्चों, आज हम एनसीईआरटी 10th क्लास चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के रिमेनिंग पार्ट कराएंगे। और आपको पता है कि इससे पहले वाले वीडियो में हमने बहुत सारे क्वेश्चन करा दिए हैं वर्ड प्रॉब्लम के। अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम वाले क्वेश्चन में हमने करा दिए हैं। आज हम एक्सरसाइज 3.6 के रिमेनिंग पार्ट कराएंगे और रिमेनिंग पार्ट के बाद जो भी क्वेश्चन और आएगा एक्स्ट्रा उसको हम कराएंगे। चलो देखो बच्चों, पहला क्वेश्चन हमारा क्या है 3.6 का। 3.6 एक्सरसाइज 3.6 का पहला पार्ट हमारे पास क्या है 1/2x 1/3y इज इक्वल टू 2, 1/3x 1/2y इज इक्वल टू 13/6। ठीक, क्योंकि कह रहा है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन बाय रिड्यूसिंग देम टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। इसको हमें रिड्यूस करके करना है। देखो जरा कैसे करते हैं। लेट 1/x इज इक्वल टू p, 1/y इज इक्वल टू q। दिस बिकम्स p/2 प्लस q/3 इज इक्वल टू 2। क्यों हुआ जरा देखो, हमने 1/2x को माना है p, हमने इसको माना है। ठीक, मतलब 1/2 इंटू 1/x इसको लिख सकते हो। इसको अगर हमने माना है p तो हो जाएगा आपका p/2। उसी तरह से 1/3y है, हमने इसको माना है q तो क्या हो जाएगा q/3। इसका ध्यान रखना बच्चों। ये हमारे पास हो गया। इसका जरा एलसीएम लो। 3 2 जा 6, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, 3p प्लस 3 2 जा 6, 2q इज इक्वल टू 2/1 और 3p प्लस 2q इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो हो जाएगा 12। हुआ हमारा पहला इक्वेशन। ओके, पहला इक्वेशन हो गया। आगे देखो सेकंड, ये हमारे पास हो जाएगा p/3 प्लस q/2 इज इक्वल टू 13/6। जरा देखो 2 3 जा 6 हुआ, 3 2 जा 2p हुआ, प्लस 2 3 जा 3q इज इक्वल टू 13/6। इससे कैंसिल हुआ ये, तो 2p प्लस 3q इज इक्वल टू 13। ये हमारे पास हो गया क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब लिखो सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2। इतना लिख लिया आपने। चलो सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2। Solving equation 1 and 2, solving equation 1 and 2 by elimination method। बच्चों ये हुआ हमारे पास 3p 2q इज इक्वल टू 12, 2p प्लस 3q इज इक्वल टू 13। इसके लिए हम क्या करें, कोएफिशिएंट इक्वल करेंगे। 1 में हम करेंगे मल्टीप्लाई 2 से और 2 में हम करेंगे 3 से। क्यों करेंगे, क्योंकि हमें p के कोएफिशिएंट को इक्वल करना है। 2 3 जा 6p, 2 2 जा 4q इक्वल टू 24, 3 2 जा 6p प्लस 9q इज इक्वल टू 39। सब टैग करो बच्चों, माइनस माइनस माइनस, ये वो कैंसिल। -5q इज इक्वल टू कितना हो जाएंगे बोलो 15। ओके, तो q हो जाएगा -15/-5। कैंसिल कर दो इसको, 5 3 जा, तो q की वैल्यू कितनी होगी बच्चों 3। पुटिंग वैल्यू ऑफ q in first equation first, 3p plus 2 into 3 is equal to 12, 3p plus 6 is equal to 12, 3p is equal to 12 minus 6, 3p is equal to 6, p is equal to 6/3, 3 2 जा 6। p की वैल्यू आ गई कितनी 2।
ओके, P की वैल्यू 2 आ गई और Q की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 3। ओके, अब आगे हम बढ़ते हैं। हमने क्या माना है जरा देखो, नाउ 1/x इज इक्वल टू आपने P माना है, P कितना 2, तो 1/x इक्वल टू 2/1, 2x इज इक्वल टू में 1, x इक्वल टू हो जाएगा 1/2, तो x की वैल्यू कितनी हो गई बच्चों 1/2। ओके, पहला। उसके बाद आपने क्या माना है Q कितना माना है 1/y, अगेन 1/y इज इक्वल टू Q, 1/y इज इक्वल टू हो जाएगा 3, 3y इज इक्वल टू 1, y हो जाएगा 1/3, तो y की वैल्यू हो गई बच्चों 1/3। कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होनी चाहिए। चलो आगे हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलो करो। इसका हम सेकंड पार्ट करते हैं पहले का सेकंड पार्ट। देखो ये क्वेश्चन सारे बहुत अच्छे क्वेश्चन बच्चों। 2/√x प्लस 3/√y इज इक्वल टू 2, 4/√x माइनस 9/√y इज इक्वल टू -1। लेट 1/√x इज इक्वल टू P, 1/√y इज इक्वल टू Q। ये हो जाए बच्चों 2P प्लस 3Q इज इक्वल टू 2, पहला है। ये हो जाएगा 4P माइनस 9Q इज इक्वल टू -1। ओके बच्चों, सॉल्विंग 1 and 2। नाउ सॉल्विंग इक्वेशन 1 and 2 बाय एलिमिनेशन मेथड। बच्चों ये जरूरी नहीं कि एलिमिनेशन किसी से करो, चाहे आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करो, चाहे आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से करो, किसी भी मेथड से आप कर सकते हो। ठीक है जी, जरा देखो 2P प्लस 3Q इज इक्वल टू 2, 4P माइनस 9Q इज इक्वल टू -1। P के कोएफिशिएंट को हमने क्या किया, इक्वेट किया, यहाँ कर दो मल्टीप्लाई 4 से, यहाँ मल्टीप्लाई करो 2 से। 8P प्लस 12Q इज इक्वल टू 4 2 या 8, 8P माइनस 18Q इज इक्वल टू -2। इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, माइनस प्लस प्लस कैंसिल हुआ, 30Q इज इक्वल टू 10, तो Q इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों 10/30, Q हो जाएगा 1/3। ओके, Q की वैल्यू 1/3 हो गई। अब आगे देखो जरा, पुटिंग वैल्यू ऑफ Q in equation 1, तो 2P प्लस 3Q इज इक्वल टू 2। ओके, P की वैल्यू कितनी है 1/3, 2P प्लस 3 इंटू 1/3 इज इक्वल टू 2, 3 से 3 कैंसिल हुआ, 2P इज इक्वल टू 2 माइनस 1, 2P इज इक्वल टू 1। ओके, P इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2, P इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2। ओके, अब आपने क्या माना है, आपने माना है कि 1/√, तो P की वैल्यू हो गई 1/2 और Q की वैल्यू हो गई 1/3। अब देखो नाउ 1/√x आपने माना है P, तो 1/√x इक्वल टू हो जाएगा 1/2, स्क्वायरिंग बोथ साइड 1/√x का होल स्क्वायर
इज इक्वल टू 1/2 का होल स्क्वायर, तो 1/x इज इक्वल हो जाएगा 1/4, देयरफॉर x इज इक्वल टू हो जाएगा 4। आगे देखो, आपने माना है 1/√y, 1/√y इज इक्वल टू माना आपने q, तो 1/√y इज इक्वल टू 1/3, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो 1/√y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/3 का होल स्क्वायर, या 1/y इज इक्वल टू 1/9 और y इज इक्वल टू हो जाएगा 9। तो बच्चों x की वैल्यू आपने 4 निकाल ली और y की वैल्यू आपने 9 निकाली। देखो ध्यान से, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बशर्ते थोड़ा सा आपको जो है ध्यान से करना होगा। ओके, आगे हम बढ़ते हैं। सब निकालिए इसे। चलो अगला हम क्वेश्चन करते हैं इसका। बच्चों देखो, ये पार्ट में डिवाइड करने का फायदा ये है कि छोटे छोटे पार्ट में करो क्वेश्चन को और अच्छी तरह से कंसेप्ट क्लियर करके चलो, ठीक है ना। अगला देखो, अगला हमारे पास क्या है, 1/4x थर्ड, 1/4x सॉरी 4/x प्लस 3y इज इक्वल टू 14, 3/x माइनस 4y इज इक्वल टू 23। इसे अगर आप चाहो तो वैसे कर लो, मत रिड्यूस करो। आप क्या करो कि इसके दोनों के कोएफिशिएंट के इक्वल कर दो y के, ठीक है जी। तो y क्या है, यहाँ 3 है, यहाँ -4 है, यहाँ पर कर दो 4 से मल्टीप्लाई, यहाँ पर कर दो 3 से मल्टीप्लाई, ठीक। जरा देखो ध्यान से, 4 4 जा 16/x प्लस 4 3 जा 12y इज इक्वल टू 4 4 जा 56, 3 से 9/x माइनस 12y इज इक्वल टू 3 3 जा 9, 3 2 जा 6। ऐड कर दो, पूछो क्यों, क्योंकि दोनों के कोएफिशिएंट इक्वल और साइन सेम डिफरेंट है, कैंसिल। इसको ऐड करो, 25x इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 5 125, ठीक है जी। ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 125x इज इक्वल टू 25, x हो जाएगा 25/125 होगा 1/5। बड़ी इजी तरीके से होगा इसका। तो x की वैल्यू कितनी हो गई बच्चों, 1/5, ठीक। जरा आप देखो, x की वैल्यू 1/5 हो गई, तो x की वैल्यू पुट करो इक्वेशन 1 में। ओके, जरा देखो, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। now putting value of x in equation 1, 4/x, x कितना 1/5 प्लस 3y इज इक्वल टू 14। ओके, 4 ले जाओ, 4 × 5 प्लस 3y इज इक्वल टू 14, 4 5 या 20, 3y इज इक्वल टू हो जाएगा 14 माइनस में 20, 3y इज इक्वल टू -6, y इज इक्वल टू -6/3, 3 2 जा। तो बच्चों x की वैल्यू हो गई 1/5 और y की वैल्यू हो गई -2। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये, ठीक। क्या आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगला हम क्वेश्चन करते हैं। इसके क्वेश्चन बार बार करते रहो, क्योंकि सारे क्वेश्चन मुझे कराने हैं। सारे क्वेश्चन इसलिए कराने हैं कि सारे अलग अलग टाइप के हैं। क्वेश्चन देखो, फोर्थ क्वेश्चन क्या है बच्चों, सॉल्व फॉर x एंड y। आपको दिया गया है 5/x - 1 प्लस 1/y - 2 इज इक्वल टू 2, 6/x - 1 माइनस 3/y - 2 इज इक्वल टू आपका
दिया 1। ओके, कोई दिक्कत नहीं। लेट 1/x - 1 इक्वल टू p, 1/y - 2 इक्वल टू q। तो ये आपको हो जाएगा 5p प्लस q इज इक्वल टू 2, 6p - 3q इज इक्वल टू 1। ये हुआ 1, ये हुआ 2। दोनों को सॉल्व करोगे जब यहाँ 6 है, ये 6 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ 5 है, 5 से। हम डायरेक्ट कर दे रहे हैं इसलिए क्योंकि आपने कई क्वेश्चन कर लिया बाई एलिमिनेशन मेथड से, ठीक है ना। कोएफिशिएंट के इक्वल क्या करते हैं, 5 है, 5 के कोएफिशिएंट इक्वल करो और या तो क्यू के करो, ठीक है ना। चलो देखो करते हैं। 6 5 या 30, 30p प्लस 6q इक्वल टू 12, 30p माइनस 15q इज इक्वल टू 5। सबट्रैक्ट कर दो बच्चों, माइनस प्लस एंड माइनस कैंसिल हुआ। 21q इज इक्वल टू 7, q इज इक्वल हो जाए 7/21, 1/3। q की वैल्यू कितनी हो गई, 1/3। ठीक बच्चों, चलो हम आगे बढ़ते हैं। q की वैल्यू हो गई 1/3, आपको q मिल गया 1/3। पुटिंग वैल्यू ऑफ q इन फर्स्ट, इन इक्वेशन फर्स्ट। बच्चों देखो 5p प्लस q इज इक्वल टू 2 आपको दिया गया है। 5p प्लस q कितना, 1/3 इज इक्वल टू 2। 5p हो जाएगा 2 माइनस 1/3। जरा देखो एलसीएम हुआ 3, 3 2 6 माइनस 1, 5p। 5p इज इक्वल टू 5/3, p इज इक्वल टू हो जाएगा 5/3 इंटू 5। कैंसिल हुआ 5 से 5, तो p की वैल्यू कितने आ गई बच्चों, 1/3। ठीक, q की वैल्यू 1/3 और p की वैल्यू 1/3। आगे बढ़ते हैं। नाउ 1/x - 1 इज इक्वल टू आपने p माना है। p कितना, 1/3 है। 1/x - 1 इज इक्वल टू 1/3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो और x - 1 इज इक्वल टू 3 और x इक्वल टू 3 + 1। उसी तरह से 1/y - 2, 1/y - 2 आपने माना p q, तो 1/y - 2 इक्वल टू 1/3 और y - 2 इक्वल टू 3 या y इक्वल टू 3 + 2, y की वैल्यू हो गई 5। ओके, तो y की वैल्यू 5 हो गई बच्चों और x की वैल्यू हो जाएगी 4। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो अच्छी तरह से समझो, आप लोग एक एक क्वेश्चन को करोगे क्योंकि ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है ना। आपके एग्जाम के लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि बार बार इसकी प्रैक्टिस करो। क्वेश्चन अगला करते हैं। देखो हमने इसीलिए जो है पार्ट में डिवाइड किया है। पार्ट में डिवाइड करने से सारे क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा करके और अच्छी तरह से कर लोगे। क्वेश्चन अगला देखिए, 5वां 7x - 2y अपॉन xy इज इक्वल टू 5। इसे सॉल्व कर लो। 7x - 2y इज इक्वल टू 5xy पहला। अगला क्वेश्चन क्या है, 8x + 7y अपॉन xy इज इक्वल टू 15 और 8x 7y इज इक्वल टू 15xy। ये सेकंड। सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, सॉल्विंग इक्वेशन 1 and 2 by elimination method।
7x माइनस 2y इक्वल टू 5xy, 8x प्लस 7y इज इक्वल टू 15xy, 1 एंड 2। आप जरा देखो बच्चों, यहां पर क्या है, 7 है पहले में, दूसरे में 8, तो इसे कर दो 8 से मल्टीप्लाई, इसे कर दो 7 से मल्टीप्लाई। 56x, 16y, 40xy, 56x प्लस 49y इज इक्वल टू 105xy। सब्ट्रैक्ट कर दो बच्चों, माइनस माइनस और माइनस कैंसिल हुआ, इज इक्वल टू माइनस 65 XY। Y से Y कैंसिल हुआ बच्चों, तो X क्या हो जाएगा, X हो जाएगा 65/65, 1, X की वैल्यू हो गई 1। क्यों, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। पुटिंग वैल्यू ऑफ X इन इक्वेशन 1। Now, putting value of x in equation 1। बच्चे जरा देखो, 7x माइनस 2y, 7 इंटू 1 माइनस 2y इज इक्वल टू 5 इंटू 1 इंटू वाई। 7 माइनस 2y इज इक्वल टू 5y। ठीक, 7 इज इक्वल टू 5y प्लस 2y, और 7y इज इक्वल टू 7y इज इक्वल टू हो जाएगा 7/7, 1। तो बच्चे जरा देखिए, x की वैल्यू आ गई 1, x की वैल्यू हो गई 1 एंड y की वैल्यू हो गई 1। बहुत इजी क्वेश्चन था। ठीक, तो बच्चों देखो, छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड इसलिए कर रहे हैं जिससे आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में रिमेनिंग पार्ट कराएंगे और एक्स्ट्रा क्वेश्चन कराएंगे। तो बच्चों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप लोग लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।